हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतीक अत्री पर। भाई आप लोगों को पता होगा, अगर आपने मेरी पहले वाली इसकी वीडियो देखी है, जब इसकी डिलीवरी ली थी उसके बाद इसका मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था कि मैंने वो चीज़ें बताई थी कि मैंने इसको क्यों लिया है, क्या रीज़न है, क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस थी इसके साथ, जो मुझे चाहिए था वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और आज 2 महीने बाद, लगभग 2 महीने हो गए हैं मुझे गाड़ी को लिए हुए। कल 17 जो है फरवरी थी, आज 18 फरवरी है, तो कल इसको एक तरीके से जो है पूरे 2 महीने हो गए हैं और लगभग 2300 किलोमीटर मैंने इसको चला दिया है। एक 500 किलोमीटर की जो है राउंड ट्रिप भी मैंने इसके साथ मार रही है वृंदावन की, वो भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी आप लोगों ने देख ली होगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इतना जो इंडिया के अंदर जो मैं तो पर्सनली जहाँ मैं रहता हूँ, हरियाणा के अंदर स्पेशली या फिर दिल्ली के अंदर भी आपको इतनी फ्रोंक्स देखने को मिल रही है, इतनी फ्रोंक्स हो गई है हर जगह, जहाँ पर भी आप देखोगे फ्रोंक्स ले रहे हैं। और मैक्सिमम जो इसका वेरिएंट लिया जाता है, ये जो इसका सिग्मा आता है, इसके साथ ही सीएनजी और पेट्रोल देखो वो इतना वो नहीं है। लोग पेट्रोल के अंदर भी अच्छे खासे ले रहे हैं और सीएनजी के अंदर भी, क्योंकि इसकी पेट्रोल के अंदर भी माइलेज अच्छी है। सो वो एक बात है। अब जो 2 महीनों में मैंने इसके साथ प्रॉब्लम्स फेस की और जो चीज़ें इसकी अच्छी लगी, उन सारी चीज़ों के बारे में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई क्या क्या क्योंकि आप में से भी शायद पता नहीं बहुत सारे जो लोग देख रहे होंगे, उन्होंने जो है फ्रोंक्स को लिया होगा, उन्होंने भी इस चीज़ को फेस किया होगा, उनको भी यही चीज़ जो है गाड़ी के बारे में अच्छी लगी होगी, तो आप लोग रिलेट भी कर पाओगे और कुछ चीज़ें आपको नई भी जो है देखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। सो उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बात करता हूँ। वैसे दोस्तों, हवा बड़ी तेज़ चल रही है यहाँ पे। मैंने सोचा तो था कि यार आज थोड़ा सा सनी डे हो जाए और फिर वीडियो बनाते हैं, बट भाई क्या कर सकते हैं, वीडियो भी देखो बनानी ज़रूरी है। डेली वीडियो डालता हूँ मैं, तो कभी कभी आपको फ्रोंक से रिलेटेड देखने को मिल जाती है और कभी कभी आपको लगभग जो भी और गाड़ियाँ नहीं आती रहती हैं उनके बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। सो वो चीज़ें, चलो अब इसके बारे में ही जो है, इसका ही मुद्दा जो है आपको बताता हूँ इसके बारे में, कि आज की इस वीडियो के अंदर मेनली बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी के थोड़े से नेगेटिव्स के बारे में। चलो पहले बात कर लेते हैं ना, पॉजिटिव्स तो सब बता दिया। और देखो, मैंने आपको जब गाड़ी ली थी उस दिन भी मैंने आपको बताया था, जब वो मैंने वीडियो डाली थी अपने जो डिलीवरी एक्सपीरियंस और उन सारी चीज़ों की जो रिव्यू इसका डाला था, मैंने आपको बताया था कि मुझे पता है इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो उनको नेगलेक्ट कर ही जो है मैं इसको लेके आया हूँ। आज भी लगभग वही प्रॉब्लम्स है, बट जो एक दो चीज़ मुझे जो चीज़ें दिखी उनको भी मैं हाईलाइट करूँगा कि जो मुझे पहले नहीं पता थी, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। सो पहले तो देखो, बाहर से ही अगर बात करें तो पहले तो जो इसकी हेडलाइट्स का थ्रो है, भाई आप लोगों को भी पता होगा, हेडलाइट्स का थ्रो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अंदर आपको हेलोजन लाइट्स देखने को मिलती है, प्रोजेक्टर का सेटअप है वैसे तो इसके अंदर, और लॉन्ग आपकी जो एक तरीके से जो हाई बीम हो गई, लो बीम हो गई, वो आपको इस सिंगल प्रोजेक्टर के अंदर ही देखने को मिलती है। देखो जो ये वाला आपका प्रोजेक्टर है, ऊपर आपको इसकी जो है पार्किंग लाइट देखने को मिलती है। ओवरऑल वो तो एक तरीके से बस पार्किंग की आपकी गाड़ी दिखे, पार्किंग लाइट ऑन हो, या फिर इंडिकेटर का सेटअप देखने को मिलता है यहाँ पर। बट जो आपकी हेडलाइट्स है, इसमें ना तो कोई फॉग लैंप आते और सिंपल एक आपको प्रोजेक्टर देखने को मिलती है, उसके अंदर ही आपको लो बीम, हाई बीम। तो इसकी जो लो बीम है भाई, वो तो इतनी अगर देखो यहाँ पर गाड़ी चल रही है ना, तो आपको बस इतना एरिया ही दिखेगा भाई। लो बीम में चला ही नहीं जाती गाड़ी, हाई बीम करनी पड़ती है। हाई बीम में फिर थोड़ा सा आगे तक का दिखता है, बट वो भी एक तरीके से ठीक ठाक है इसकी हाई बीम। बट लो बीम में तो यार बिल्कुल इसको चला ही नहीं सकते। आप बिल्कुल मान लो 100 की स्पीड पे लो बीम पे चलाओगे आप हाईवे के ऊपर, आप सोचो कि आगे वालों को ना लगे, प्रॉब्लम ना हो किसी और को, और आपको यहाँ से आगे तक का दिखेगा नहीं, फिर यार आप कैसे आपके लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो मुझे मैक्सिमम इसको फिर बीच बीच में हाई बीम करते रहना पड़ता है देखने के लिए, ताकि और लोगों को भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये एक इसकी प्रॉब्लम है। इसकी जो हेडलाइट्स है दिखने में प्यारी बड़ी लगती है आगे से, वो कोई और अभी मैंने इसके अंदर कोई वो प्रोजेक्टर जो लाइट्स होती हैं, जो वैसी चीज़ होती है, वो भी लगवाई भी नहीं है, यही चेक करने के लिए कि अगर यही सफिशिएंट हो तो अभी के लिए इसको चलाएं। क्योंकि यार जो आपकी बाहर से अगर आप ज़्यादा चीज़ें, जैसे कि आपके फॉग लैंप्स हो गए, वो सब चीज़ें लगवाते हो, तो उसमें वायर कटिंग का भी जो है बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो इसलिए। और बाकी पीछे से आप पूरा ओवरव्यू देख सकते हो इसका। लाइट्स में मुझे पीछे से कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं लगती है कि एज सच विजिबिलिटी की मैंने एक तरीके से आपको बता दी। और अब जो दूसरा इसका एक तरीके से मैं आपको माइनस पॉइंट बताता हूँ, सबसे बड़ा एक, इसको अनलॉक कर लेते हैं एक बारी। वो मैंने आपको शायद आप रिव्यू वाली वीडियो में भी बताया था, जो कि है इसका बूट स्पेस।
ये मतलब बूट स्पेस इसके अंदर है ही नहीं एक तरीके से, मतलब एक तरीके से आपको या तो वो ट्रे मैंने अभी नहीं लगवाई है इसीलिए आपको दिखाने के लिए कि यार इसका स्पेस जो बूट स्पेस है वो बड़ा ही कम है। अगर आपको ऐसा है ना कि आपको 5-5 लोग ही हमेशा जाना है और आपका अच्छा खासा लगेज रहता है, फिर तो आपको बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लगेगी गाड़ी, वो चीज़ है। और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि भाई मैं लगभग अकेला चलता हूँ गाड़ी के अंदर, फिर मतलब अपने कहीं और मतलब लोगों के साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ भी जाता हूँ तो हमारा इतना सामान नहीं रहता है, 1-2 दिन की ट्रिप रहती है मैक्सिमम। ज़्यादा दिनों के लिए भी जाएंगे तब भी आपको दिखाऊंगा कैसे कुछ क्या करते हैं। मतलब मेरे लिए दिस इज़ ऑल राइट, मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे पहले से पता था। लेकिन आप लोगों के लिए जो जिनकी बड़ी फैमिलीज है, जो 5 लोग ही 4 लोग ही ज़्यादातर जाते हैं और लंबी ट्रिप्स पे जाते हैं, आपको बड़े बड़े इसके अंदर सामान कुछ बैग्स रख के जाने हैं, तो आपके लिए ज़रूर प्रॉब्लम है। या तो आपको स्पेयर टायर निकालना पड़ेगा या फिर आपको कुछ और इसका जो है ऊपर तक तो देखो आप भरोगे तो फिर आपका वो पीछे का व्यू ब्लॉक होता है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसका मतलब अगर आपको ढंग से बताऊँ ना तो इस वाले वेरिएंट की यही जो है एक तरीके से डाउन साइड्स है, मतलब जो आपको ऑन ऑफर मिलती है। और यही एक तरीके से ये आपको सीएनजी वाले हर वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेगी। डेल्टा हो गया, कोई भी हो गया, और डेल्टा के अंदर भी सेम हेडलाइट्स का तो सेटअप सेम ही देखने को मिलता है। बाकी बस डेल्टा के अंदर आपको जो आरवीएम हो गए, उसका टर्न इंडिकेटर उसके ऊपर आ जाता है, आपके डोर हैंडल्स वो हो जाते हैं, और आपको जो स्टीरियो देखने को मिलता है उसके अंदर। और मेन रीज़न जो मेरा मतलब स्टीरियो मतलब डेल्टा वेरिएंट ना लेने का था वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। जो डेल्टा के अंदर स्टीरियो आता है एक तो वो बड़ा ही आउटडेटेड है, पता नहीं कितने साल से जो है उस वाले स्टीरियो को ये लोग दे रहे हैं, और वो इतना गंदा उसका जो है सेटअप लगता है ना। और मतलब अगर मैं डेल्टा वेरिएंट लेता सिर्फ ये ORVMs के लिए कि ये ORVMs मेरे मतलब एक तरीके से एडजस्टेबल हो जाएं और वो सारी चीज़ें हो जाएं, तो मतलब यार मुझे काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। मतलब वो स्टीरियो जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसको मुझे दोबारा चेंज करवाना पड़ता है। सो और वो एक तरीके से 1 लाख रुपए उसके ऊपर देना मुझे वर्थ इट नहीं लगा कि स्टीयरिंग कंट्रोल्स और उन चीज़ों के लिए मैं उसको दूँ। और डेल्टा प्लस के ऊपर कोई जाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसकी लाइट्स प्यारी लगती है, DRL आते हैं, बट वो उनका भी थ्रो बिल्कुल बेकार है। और सिर्फ वही चीज़ है, सिर्फ लाइट्स का ही जो है एक तरीके से ज़्यादातर फ़र्क है उसके अंदर। सो वो एक चीज़ है, वो सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं जो है सिग्मा के ऊपर गया था। और आप लोग भी जो है इसको ही कंसीडर करो भाई, सिग्मा इज़ द बेस्ट वेरिएंट फॉर फ्रोंक्स। एक तो आपको मतलब अब क्योंकि आप ज़्यादा 1-2 लाख और ऊपर दोगे तो आपके लिए और ज़्यादा ऑप्शंस निकल जाते हैं, फिर इतना जो है गाड़ी सेंस नहीं बनाती है ओवरऑल। बट जो आपको बेस वेरिएंट है ये बड़ा ही सेंस बनाता है। आप इसके अंदर मतलब अगर कुछ काम ना भी कराओ, सिर्फ स्टीरियो लगवा लिया, जैसे मैंने भी आपको बताया था स्टीरियो लगवाया है, अभी तक आर्मरेस्ट लगवाया है, बड़ा ही मज़े से काम चल रहा है। हाँ, आने वाले टाइम में देखो इसके अंदर मतलब एडजस्टेबल इसके ORVMs और वो चीज़ें भी लगवानी पड़ेंगी, बट फिलहाल के लिए देखो सही है, मुझे फिलहाल मज़ा आ रहा है। अब नेगेटिव्स की और नेगेटिव्स, चलो नेगेटिव्स की बात कर रहे थे, और नेगेटिव अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो नेगेटिव की भाई और तो मुझे लगभग कुछ नहीं इसके अंदर नेगेटिव लगा है सच। एक अगर आप मतलब सीएनजी टैंक की एक तरीके से फ्यूल कैपेसिटी एक तरीके से वो करना चाहो कि इसके जो 8 लीटर मतलब 8 kgs का आता है, मैक्सिमम किसी किसी गाड़ी में 10-12 लीटर मतलब kgs का भी आता होगा वो। बट एक इस चीज़ को गिन सकते हो आप कि मतलब बार बार रिफ्यूल करवाना पड़ता है, क्योंकि मतलब आप इसको लगातार एक तरीके से अगर मतलब आपको मैक्सिमम 250 किलोमीटर के बाद तो इसको रिफ़िल करवाना ही पड़ेगा। और आप मार्जिन भी लेकर चलते हो कि कहीं पेट्रोल में ना चलानी पड़ जाए, तो आप मतलब एक तरीके से हर 200 किलोमीटर में आपको इसको जो है सीएनजी पंप को ढूंढना पड़ेगा। वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और वो तो हर सीएनजी कार के साथ है। तो देख लो आप इसको नेगेटिव में इसके गिनोगे या फिर नहीं गिनोगे। बाकी चीज़ भाई एज सच यार मुझे तो इसके अंदर कोई एज सच नेगेटिव देखो सही बताऊँ तो लगा नहीं फ़िलहाल के टाइम पर। तो जिन चीज़ों को मतलब जो चीज़ें मैंने सोच कर ली, मतलब क्योंकि देखो हम जब वृंदावन भी गए थे भाई, पीछे का स्पेस भी बड़ा ही सही है, कोई भी ना तो थका और ना ही किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, वो एक चीज़ है। तो मतलब एज सच कोई नेगेटिव यार लगा ही नहीं। अब इसमें आप ये सोचोगे कि तेरे पास है ये गाड़ी इसलिए तू कुछ बता नहीं रहा है, भाई आप लोग खुद बता दो कि क्या आपको इस गाड़ी का नेगेटिव लगता है। अब लोग कहेंगे बिल्ड क्वालिटी वो सारी चीज़ें, देखो भाई अब बिल्ड क्वालिटी तो देखो मैंने अब क्या बताऊँ आपको, मेरे लिए तो देखो सही है सारी चीज़ें फ़िलहाल के टाइम पर। सस्पेंशन इसका बड़े ही अच्छे तरीके से काम करता है। हाँ एक ये चीज़ है भाई, देखो टायर नॉइस बहुत ज़्यादा आती है जब मतलब थोड़े से रोड्स, अब मैंने ये चीज़ पहले भी जिक्र कर रखा है, रोड्स की कंडीशन है या फिर क्या चीज़ है, टायर्स की नॉइस थोड़ी ज़्यादा कैबिन के अंदर आती है, मुझे ज़्यादा फील होती है वो सारी चीज़ें। आप लोगों को भी होती है ये फ्रोंक्स के अंदर ही दिक्कत है या फिर ये सभी गाड़ियों के अंदर नॉर्मली इतनी आती है, ये चीज़ आप बताना, क्योंकि मैंने वो गाड़ियों के अंदर इतने अच्छे से ऑब्जर्व, अब इसको ज़्यादा अपना मतलब एक तरीके से मतलब ध्यान देकर चलाता हूँ तो, और ज़्यादा इसको चलाया है तो वो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ कि
थोड़ी सी टायर नॉइस थोड़ी ज़्यादा आती है। और भाई विंड की भी आवाज़ आ रही होगी मुझे खुद इतनी ज़्यादा आ रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब माफ़ी चाहूँगा। बाकी ओवरऑल यार नहीं लग रही मुझे तो इसके अंदर मतलब और कोई क्या ही आप इसके अंदर नेगेटिव ढूंढोगे, वो चीज़ आप मुझे बता देना कि आप लोगों को क्या कुछ इसका अगर कोई नेगेटिव लगता है तो। बाकी मुझे पावर के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, मतलब जिस हिसाब से 1.2 लीटर का जो इंजन है मतलब ठीक ठाक ये पावर डिलीवरी करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि 1.0 लीटर ले लिया है मैंने और फिर मैं शिकायत करूँ कि पावर नहीं डिलीवरी है, सही है भाई सारी चीज़ें। सो ये ओवरऑल जो है एक तरीके से इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, नेगेटिव्स एक दो बता दिया कि क्या कुछ रहे हैं। सो यही नेगेटिव रहे हैं भाई आज की वीडियो में, मतलब ऐसा ही इतना ही रखते हैं मतलब। अब और तो क्या ही बताऊं यार, नहीं लगा मुझे तो और कोई नेगेटिव गाड़ी के साथ, सारी चीज़ें सही लगी हैं फिलहाल के टाइम पर। बाकी दोस्तों अगर आप चैनल के ऊपर नहीं हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।